रवि प्रकाश मेहरना ने पदभार संभाल लिया है और अभी वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सुनाएंगे। केस बना के और कोर्ट में पेश करके कन्विक्शन दिलाने की ये जो प्रक्रिया है उसके बारे में काम कर चुके हैं। तो आज मैंने एसीबी में पद ग्रहण किया है और अभी अधिकारियों से एक प्रारंभिक चर्चा हुई है। प्रारंभिक चर्चा के उपरांत डिटेल में जो भी कार्य होगा, जो भी योजनाएं हैं एसीबी की, उनके बारे में लेखा जोखा लिया जाएगा, उनके पेंडेंसी के बारे में और दूसरे जो भी विषय हैं एसीबी के कार्यक्षेत्र में उनकी प्रगति के बारे में और किस तरह से काम को गति दी जाए, किस तरह से काम में और सुधार किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जो भी कर्मचारी अधिकारी एसीबी में हैं उन्होंने पूर्व में बहुत अच्छा काम किया है और उसको और हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो भी कार्य में सुधार की बात होगी वो सभी टीम वर्क के भावना से उसको सभी का इनपुट लेके सरकार के नीति और निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी मैं आंकड़ों पे तो नहीं जाऊंगा कि कितनी पेंडेंसी है कितनी नहीं है, लेकिन एक आम इम्प्रेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का के बारे में होता है वो होता है कि साहब आपके केसेस काफ़ी पेंडिंग हैं या आपका सूचना तंत्र जो जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो धारणा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है और कई बार एक इम्प्रेशन भी होता है, क्योंकि उसके कारण पेंडेंसी के पीछे बहुत से कारण होते हैं जो विभाग के कंट्रोल में नहीं होते हैं और बहुत से ऐसे कारण हैं जो रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं और पेंडेंसी और कुछ कारण ऐसे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका इमीडिएट कोई सल्यूशन नहीं है। तो इन सभी वेरिएबल्स पे, इन सभी फैक्टर्स पे हम लोग नए सिरे से सभी अधिकारियों के साथ बैठ के अपना मंथन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पेंडेंसी है वो कम से कम उसको लाई जाए और उस पेंडेंसी को विदिन जो कंफर्टेबल लेवल्स हैं वो आए। चाहे ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात हो, आप जैसा कह रहे हो, चाहे केसेस के पेंडेंसी की बात कर रहे हैं, चाहे फीस के पेंडेंसी के बारे में कह रहे हैं या फिर कंप्लेंट्स की पेंडेंसी के बारे में कह रहे हैं। और साथ साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं विभाग के पास, उनको किस तरह से उनमें भी बढ़ोतरी की जाए ताकि काम में गति भी आए, काम में गुणवत्ता भी आए। तो जनता को किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए, हेल्पलाइन हमारा है जो उसका नंबर सभी को दिया हुआ है, उसका काफ़ी प्रचार भी किया हुआ है, सोशल मीडिया हैंडल से भी किया हुआ है। तो उस नंबर का ये इफेक्ट हुआ है कि काफ़ी उस पर ट्रैफिक है और बहुत सी जानकारियाँ हेल्पलाइन के कारण आ रही हैं जिन पे बहुत से फॉलोअप के एक्शन भी हुआ है। इस हेल्पलाइन को और मजबूत करेंगे ताकि और प्रचार करेंगे, आम जन को इस हेल्पलाइन के बारे में जहाँ जहाँ अभी गैप्स है, नहीं पता है, इसका प्रचार करने की एक तेज गति से हम लोग इसको और इसको प्रचारित करेंगे। और जो सूचना तंत्र की बात जो आपने कही, वो सूचना तंत्र विभाग का सूचना तंत्र प्लस पब्लिक का भी एक अपना सूचना तंत्र होता है। बहुत से लोग आपको गोपनीय तरीके से या कॉन्फिडेंशियल तरीके से कोई चीज़ बताना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उसकी गोपनीयता को हम उसका सम्मान करेंगे। उस इंफॉर्मेशन पे हम जांच करके और अगर एक्ट करने लायक हुई वो सूचना तो उस पर हम लोग कार्य योजना बना के निश्चित रूप से किया जाएगा। एसीबी की रीच दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आम आदमी जो है वो लगातार थानों के ऊपर का आकर देखने के लिए कुछ देन नहीं होती है।
इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है सर हमने जो चलाया है तो कितना इम्पैक्ट लगाएगा और आने वाले समय में क्या क्या इनोवेशन जो है देखिए, मैं कह चुका हूँ कि ये जो भी गैप्स है, जितनी समस्या है और समस्या को डील करने के लिए जो संसाधन है, जिस तरह का कानून है, इस गैप को हमें कम करना है। उस गैप को कम करने के लिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, उनकी जो शिकायतें हैं भ्रष्टाचार के बारे में या सिस्टम में एक जो भ्रष्टाचार को लेके एक आम धारणा है, उस धारणा को हम किस तरह से कम करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो इस कार्य में लिप्त हैं वो एसीबी के कार्यप्रणाली से उन पे प्रभाव पड़े और एसीबी का जो एक क्रेडिबिलिटी या इकबाल है, कानून कई बार इकबाल से चलता है, तो हम वो इकबाल कायम करना चाहेंगे एसीबी का, जिससे कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होने से पहले सोचें कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद भी ये लगना चाहिए उनको कि उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी होगा और सज़ा भी हो सकती है। अपराधी जब तक अपराध करता रहता है, जब तक उसको ये एहसास रहता है कि कानून कोई बहुत ज़्यादा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो अगर हम कानून को अगर हम मजबूत करते हैं और उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कन्विक्शन तक ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपराधी के ऊपर एक अंकुश लगता है, उस पर प्रभाव पड़ता है और दूसरे जो लोग इसमें लिप्त होना चाहते हैं या प्रवृत्ति उनकी है, तो उनको सोचना पड़ता है इस तरह का जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए, तो उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में जो चीजें सामने आई है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोगों की वजह से जो कार्यप्रणाली है वो भी सवालों को घेरे में आई है, एक मुकदमा हाल ही में कितनी बड़ी चुनौती को मानते हैं और क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर केस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि केस टू केस कई चीज़ें होती हैं जो उस स्पेसिफिक केस के साथ लिंक्ड होती हैं, उसका क्या बैकग्राउंड होते हैं, बहुत सी चीज़ें जो पब्लिक का एक परसेप्शन होता है कई बार, और मीडिया में जो आप लोगों का कई बार आता है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं, कोई उसके ठोस कारण है, कोई कई बार वो ठोस कारण होते भी नहीं, और कई बार वो कहानी कई बार होती है जितनी उससे ज़्यादा प्रचारित की जाती है। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा किसी स्पेसिफिक केस पे। ये ज़रूर मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी जो वर्किंग है वो उस मायने में हम लोग उसको ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करेंगे, उसको सभी पक्षों को हम कानून की नज़र में जिस तरह का न्याय मिलना चाहिए, कोई गलत भी नहीं फंसे, और जिसने किया है तो उसका हम अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके उसका चालान कर पाए, उसको कन्विक्शन दिला पाए, क्योंकि बहुत से लोग पीड़ित भी हो जाते हैं, कई बार अनजाने में कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती है, तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि जो इनोसेंट आदमी है वो कहीं नहीं फंसे इस कार्रवाई में, क्योंकि कई बार गलती अगर होती है तो आदमी, मीडिया भी एक तरह से जब आता है उसका, तो एक तरह से एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा भी होता है, एक दुष्प्रचार भी हो जाता है।